भाजपा की सरकार में गरीब माले माल हो गया। माले माल हो जाता तो 5 केजी राशन देने की जरूरत नहीं होता, समझे। मेरे अंदर योग्यता नहीं होगा। योग्यता काहे नहीं है, माइक उठा दिए, काहे योग्यता यहीं तो यानी आपका कहने का मतलब रोजगार नहीं दिया। रोजगार नहीं दिए। आप ये पहले बताइए, साला किसको कौन कहता है? हाँ, साला कैसे बोलता है? किसको बोलता है? बिहार के पूरा देश के जो इंजीनियर है उसको साला बोलता है। बताइए, बिहार खुद वो इंजीनियर है तो साला अपने को साला बोलता होगा वो। पहले हाँ 400 अब कितना है? 1200 के आसपास। वो कहाँ से आया? तो देश विकास करेगा तो महंगाई बढ़ेगा ना। तो भाजपा के समर्थन के लोग, अब मोदी जी भी बोल रहे हैं कि 400 पार इस बार। इसलिए कांटे की टक्कर है। कहीं भी कोई ऐसा लोकसभा क्षेत्र नहीं है कि जहां कांटे की टक्कर नहीं है। नमस्कार, मैं धर्मेंद्र कुमार, आप देख रहे हैं रनाट न्यूज। अभी हम मौजूद हैं पटना में। यहाँ कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं और समझते हैं कि इस बार क्या सत्ता परिवर्तन होगा या फिर से मोदी जी सरकार बनाएंगे। लोगों से जानने का प्रयास करते हैं। लोकसभा चुनाव को कैसे देख रहे हैं? बिहार में महंगाई ज़्यादा है, गरीब को इनकम 8 ना, खर्चा 1 रुपया हो जा रहा है। इससे हम लोग ये चाह रहे हैं कि सरकार को परिवर्तन जरूरी है। अगर सरकार परिवर्तन नहीं होगी तो ये राजाशाही आ जाएगा। अगला को लगेगा कि हम बहुत काम किए हैं इसलिए जनता हमको चाह रही है, हमको कोई काम नहीं करना है। अगर सत्ता परिवर्तन होता है तो अगला को लगेगा कि हम क्या कमी था मेरे अंदर जो जनता हमको नहीं चाह। भाजपा की सरकार में गरीब माले माल हो गया। माले माल हो जाता तो 5 केजी राशन देने की ज़रूरत नहीं होता, समझे। वो भाजपा के सरकार में 80 करोड़ जिसको राशन मिल रहा है वो गरीब है, अमीर को राशन नहीं मिलता है। अगर वो अमीर रहते तो उनको राशन नहीं दिया जाता। देखिए, आप बता रहे हैं कि 80 करोड़ लोगों को राशन दिया जा रहा है, तो राशन बिना आप कमाए हुए आपको अनाज दिया तो अच्छा बात है। काम करने की क्या जरूरत है? एक घर में बड़ा बड़ा जो लोग है कुत्ता भी पालता है, बात समझ रहे हैं। उसको दूध भी खाने के लिए मिलता है। कुत्ता आप किसको कर रहे हैं ये पहले बताइए। आप एक रोटी के लिए प्रलोभन दे के हमसे वोट मांग रहे हैं, इससे क्या है? हमको 5 केजी अनाज नहीं चाहिए, हमको रोजगार चाहिए, हमको नौकरी चाहिए, हमको महंगाई कम चाहिए। देश में भारत का जीडीपी में ग्रोथ होना चाहिए, ऐसा सरकार चाहिए। और आप रोजगार करके क्या कीजिएगा जब अनाज फ्री में मिल रहा है? तो हाँ, रोजगार करके क्या कीजिएगा जब फ्री में अनाज मिल रहा है? तो अनाज फ्री मिल रहा है। रोजगार करके आप क्या कीजिएगा जब फ्री में ही अनाज आपको मिल रहा है पेट भरने के लिए? तो बताइए कि इसके पहले अनाज नहीं मिलता था? मिलता था ना। हाँ। पहले मिलता था 3 रुपये केजी, आज फ्री मिल रहा है। 5 केजी राशन, 5 केजी राशन दे रहे हैं तो मोदी जी कितना दे रहे हैं? 15 रुपया। 15 रुपये में कौन गरीब के पेट चल जाता है बताइए। पहले भी हमको राशन मिलता था ना जी, 3 रुपये पर केजी मिलता था, लेकिन आज हमको फ्री में मिल रहा है। वो किसका पैसा? मोदी जी अपना घर से पैसा ला के दे रहे हैं क्या हम लोग को? यानी आपको कहने का मतलब है भाजपा का सरकार नहीं बनेगा? भाजपा के सरकार तो बनना इस बार समझिए कि असंभव है। भाजपा के समर्थन के लोग, अब मोदी जी भी बोल रहे हैं कि 400 पार इस बार। इसलिए कांटे की टक्कर है। कहीं भी कोई ऐसा लोकसभा क्षेत्र नहीं है कि जहां कांटे की टक्कर नहीं है। और कांटे क्या है? गुस्सा क्यों है नीतीश कुमार पर? गुस्सा क्यों है? गुस्सा कहाँ है? हर तरह से गुस्सा है। क्यों? पलटी मार दे रहा है बार बार। देश के हित के लिए ना, बिहार के हित के लिए पलटते हैं। क्या हित के लिए पलटते हैं? कुछ तो नहीं कर पाए इधर। क्या देश के हित के लिए ना पलटते हैं भैया? क्या देश के हित के लिए पलटते हैं? देश के लिए कहाँ हित कुछ काम किए हैं? काम नहीं हुआ है। कहाँ हुआ? नीतीश कुमार रोजगार दिए हैं 5 लाख। केकरा रोजगार दिया? आप कहाँ पे रोजगार बैठे हुए हैं? खड़ा है ये रोजगार है? मैं धरना तो नौकरी नहीं दिए नीतीश कुमार 5 लाख। कहाँ दिया? आप उसमें हुए सिलेक्शन? हम नहीं हुए तो कौन हुआ? मेरे अंदर योग्यता नहीं होगा। इतना छात्र बैठा हुआ है, किसी का हुआ? पूछिए। सुनिए ना भैया, मेरे अंदर योग्यता नहीं होगा। योग्यता कहाँ नहीं है? माइक उठा दिए, कहा योग्यता यहीं तो। यानी आपका कहने का मतलब रोजगार नहीं दिए? रोजगार नहीं दिए तो कैसे मुख्यमंत्री बार बार बन जा रहे हैं? कौन? नीतीश कुमार। होगा पलटी मार देना इधर से उधर, हो सकता है। ईवीएम घोटाला। मतलब सरकार, अगर सरकार अच्छा नहीं चला पा रहे हैं, बिहार के लिए अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, तो जनता उनको क्यों चुन रहे हैं? जनता उसको थोड़े चुन रहा है। जनता किसको चुन रहा है? जनता ईवीएम चुन रहा है आरजेडी को, लेकिन गलती से घुस जा रहा है बीजेपी में वोट। ईवीएम हैक है। ईवीएम हैक है? हाँ। अब फिर इस बार लगता है ईवीएम का ही खेल होगा।
क्या 2020 में नीतीश कुमार किनके संग लड़े थे? किनके संग लड़े थे? कोई पार्टी जोड़े लड़े होंगे। बीजेपी के साथ लड़े थे 2020 में, उसी के साथ। तो फिर उसी में चले गए। क्यों चले गए? अच्छा, भाजपा से दिक्कत क्या है? भाजपा से दिक्कत बहुत है। क्या दिक्कत है? लड़कन को रोजगार नहीं मिल रहा है, रोजगार नहीं मिल रहा। बिहार में एक उद्योग भी नहीं है, वो तो नीतीश कुमार की गलती है ना। आप हिंदू है ना? हिंदू हैं, क्या दिक्कत है? हिंदू के लिए काम कर रहे हैं मोदी जी। कोची काम किए हैं। राम मंदिर बनवाए। राम मंदिर कोर्ट ने बनवाया कि उसने बनवाया है? राम मंदिर ईटा धोने कहाँ गए हैं मोदी जी? ईट धोने गए हैं मोदी जी। मोदी जी आए थे रोड शो में ना, तो एक ही नाम एक ही नारा, बोलो जय सिया राम। जय सिया राम पहले से नहीं कोई आदमी बोल रहा है, जनता आप नहीं बोल रहे हो। भाजपा के समर्थन के लोग बोलते हैं ना कि हिंदुत्व के लिए भाजपा बहुत अच्छा काम कर रहा है। कुछ भी नहीं, सत्ता किसी को हो, राम नाम सभी को लेना जरूरी है और लेता भी है। तो मोदी जी आए जब से थोड़े राम नाम ले रहा है कोई। अरे मोदी जी इतना अच्छा काम कर, आप कर रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं। हाँ? इतना कहाँ अच्छा अच्छा काम किए बताइएगा तो ना, बताइए आप एक आध को काम। 5 किलो अनाज दे रहे हैं ना। वैसा वैसा अनाज तो हमारा ऐसे ही फेंका जा रहा है जी। अनाज कौन पूछ रहा है? अच्छा, तो उज्ज्वला योजना दिए है ना? हाँ, वो दिए हैं। हाँ, तो अच्छा कितना हुआ दिए हैं? ना? कितना दिए हैं आप ही से पूछ रहे हैं? सब गरीब का मिल गया। गैस का दाम कितना था पहले? हाँ। 400 अब कितना है? 1200 के आसपास। वो कहाँ से आया? तो देश विकास करेगा तो महंगाई बढ़ेगा ना। तो महंगाई कैसे बढ़ेगा? कांग्रेस में नहीं देश विकास किया था क्या? उज्ज्वला योजना जिसको मिला है उसको सब्सिडी मिलता था। जिसको उज्ज्वला योजना मिला है उसको सब्सिडी नहीं मिलता था। कब तक? जब तक वो गैस और चूल्हा का दाम वसूल नहीं हो जाए तब तक उसको सब्सिडी नहीं मिला। तो आप कैसे बोले कि मोदी जी फ्री में दिए हैं उज्ज्वला गैस? प्रचार तो कर रहे हैं पूरा। प्रचार तो वो भी कर रहे हैं कि मोदी की गारंटी है। क्या मोदी की गारंटी? आप मंदिर बना दी, वही गारंटी है? और क्या किया आप देश के लिए? 10% जीडीपी मनमोहन सिंह दिए थे, आप 5.9 जीडीपी करके दे दिए। वो मनीष कश्यप बोलता है कि उस समय मनमोहन सिंह के सरकार में 10वां स्थान पर भारत था, आज 5वां स्थान पर आ गया। उसको बुझाता है कि जीडीपी क्या होता है, स्थान क्या होता है? मनीष कश्यप बुझाता है? वो खाली बस यही बोलता है कि देखिए साला भ्रष्ट इंजीनियर बिहार के, जितना बिहार में इंजीनियर है, जो इंजीनियर का पढ़ाई कर रहा है उसका साला है। पता है क्या होता है? वो बोल रहा है कि हमको कुछ पता नहीं है, खाली उसको यही पता है कि बस। आप ही पहले बताइए, साला किसको कौन कहता है? हाँ, साला कैसे बोलता है? किसको बोलता है? बिहार के पूरा देश के जो इंजीनियर है उसको साला बोलता है। बताइए, बिहार खुद वो इंजीनियर है तो साला अपने को साला बोलता होगा। वो बोलता है नेता हो गया जी। वो नेता हो गया, वो साला जूता मारे वाला नेता। तो भेटाएगा तो जूता मारिएगा आप। और का नेता, वो ऐसा नेता बोलता है, उसे नेता है, नेता नहीं है, वो खखार है साला। वो अब क्या बोलते जा रहे हैं? क्या है? वो तो बोलता है कि हम गोडसे के हम महात्मा गांधी के मृत्यु दिवस पर जश्न मनाते हैं, जो हमारे देश को आज़ाद करा, जो हमारे देश के राष्ट्रपिता रहे हैं, उनको बोलता है कि उनके मृत्यु पर हम जश्न मनाते हैं। वो साला देशद्रोही है। आप ये बात कैसे साबित कर सकते हैं? कैसे? हम उसका वीडियो दिखाएंगे, आप वीडियो देखिए, आप दिखा सकते हैं, कंफर्म दिखा सकते हैं। आप वीडियो देखिए, सर्च मारिए, आप दिखाइए अगर सर्च करके दिखाना चाहते हैं। हकीकत आप देख लीजिए घर पे और डाल दीजिए वीडियो, एडिट करके मार दीजिए। क्या बोल रहे भैया? मोदी रुपया देखे कहाँ भेज दिया आपको? काहे बोल रहे हैं ऐसा? टैग क्यों दे रहे हैं? खाली मोदी हित में आप बोल रहे हैं। अरे मोदी जी बहुत देश के सबसे ऊंचा स्थान पे लेके चल गए हैं। आप तो नीचा पर हैं। अरे हिंदू के लिए काम कर रहे हैं इसलिए खुश है। हिंदू मुस्लिम का है दुखी है? अब मुस्लिम पता नहीं क्यों दुखी है। तो वही समझिए, हम भी दुखी हैं। अब क्यों का सवाल ही नहीं पैदा होता है। आप भाजपा से मतलब मन बैठा लिए क्या कि भाजपा के विरोध करना है? एकदम अभी भारत में कांग्रेस की सरकार लाना बहुत जरूरी है, बदलाव बहुत जरूरी है। बदलाव जरूरी है। जरूरी है। रोजगार नहीं मिल रहा। नहीं मिल रहा है, रोजगार नहीं, कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो या राहुल गांधी की सरकार बनेगा तो रोजगार मिलेगा? काहे मिलेगा? जरूर मिलेगा। अभी भी तेजस्वी देखे गए हैं ना। यानी आप लोग रोजगार के मुद्दे पर इस बार वोटिंग करने जा रहे हैं? जी। और चाहिए क्या? नाम क्या है पूरा? नीतीश कुमार। पूरा नाम अब यादव जी ऐसे भी लंटेन के साथ है। कैसे लंटेन के साथ है? मुस्लिम में तो लंटेन के साथ है। समीकरण चल रहा है ना, समीकरण की वजह से। भाई समीकरण तो बोला ही जाता है। क्या समीकरण बोला जाता है? तो वो तो हम मान रहे हैं मिलता है, लेकिन सबसे सब दुखी है। आप जब घर में रहते हैं तो आपसे सब परिवार खुशी है। आपसे हम ये प्रश्न करना चाह रहे हैं क्या? कि आप दिल से सोचिए कि 10 साल में मोदी जी देश के लिए क्या किया?
दिल से बोलिए, यहाँ से निकालिए आवाज़। और आप सोचिए कि देश में 10 साल में देश के लिए मोदी जी क्या किए, युवा के लिए क्या किए, गरीब गुरबा के लिए क्या किए। आप बोल रहे हैं कि 5 kg राशन है, 5 kg राशन से क्या होगा जी? युवा के लिए मोदी जी अग्निवीर जैसे योजना लाई। आप ठीक बताइए, आप मोदी जी बोलते हैं कि अग्निवीर लाएंगे, 19 में तुमको जॉब लगेगा, 21 में रिटायर कर देंगे। हम लोग का शादी होता है 25 साल 26 साल पे, ठीक है ना जी? फिर स्टडी का मतलब क्या, रनिंग पीरियड में रहेंगे तो मेरा स्टडी क्लियर तो रहेगा। ठीक है ना? 4 साल अगर मेरा पढ़ाई रुक जाएगा तो फिर हम पढ़ पाएंगे? नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि हम 4 साल तो वहाँ डिफेंस का नौकरी किया है। सबको मौका मिलेगा, सबको मौका मिलेगा। देखिए बता रहे हैं आप, यूज करता है जापान भी। आप बात नहीं चल रहे हैं, सुनिए बता रहे हैं। क्या बोल रहे भैया? हर देश में चलता है अग्निवीर। अग्निवीर हर देश में अप्लाई है ये। जापान का जीडीपी कितना है? छोड़िए ना भैया, जीडी है। अच्छा, अग्निवीर से आप खुश हैं? हाँ खुश है। क्यों खुश है ये बताइए? बीजेपी से, अग्निवीर से, अग्निवीर से भी खुश हैं। सबको क्यों खुश मौका हैं? मिले, सबको मौका मिलेगा। क्या चाहते हैं, एक आदमी 80 साल नौकरी करे, तो नेता का बेटा लोग काहे नहीं जाता है सेवा करने देश का? वो भी जाता है, सब जाता है। कहाँ एक आध को नेता के बेटा का नाम बताइए। नहीं देखे, नहीं देखे। दौड़ के देखिएगा, उसके बाद क्या होता है 4 साल का नौकरी, उसके बाद आपको पता चलेगा। ठीक ना? कौन करता है? आपका बच्चा है? बच्चा है आपका? शादी नहीं हुआ। शादी ना हुआ है? जैसे भैया बोल रहे हैं, सुनिए मेरा सवाल। भैया बोल रहे हैं कि अग्निवीर जो योजना है मोदी जी जो लाए हैं बहुत अच्छा है। ये तो बोल रहे हैं कि अब जापान भी ये काम करने लगा। हमको तो पता नहीं, हमको ये पता है कि इजराइल ये काम करता था, लेकिन भारत में उसी की जगह एनसीसी एक चलता है। भारत में एनसीसी है कि आपातकालीन में अगर भारत में कोई विपत्ति आ जाए तो एनसीसी को हम बॉर्डर पर भेजाएंगे। ये 3 साल की योजना क्या है भाई? आप 3 साल ऐसी ट्रेनिंग दे दी, आप दिए रहे। एनसीसी में क्या है? और जो एनसीसी में जाता है वो क्या लड़का करता है? ट्रेनिंग करता है कि भारत में अगर आपातकालीन में वैसा अगर कोई विपत्ति आ जाए तो एनसीसी के लोग को भेजेंगे। आप 4 साल के जॉब दे के युवा को क्या करना चाहते हैं? 4 साल कर जहाँ खेती करने जाएगा ना वो, तो फिर नौकरी कर सबको मौका आईपीएस बन जाएगा, आईपीएस बन जाएगा, एसडीएम बन जाएगा। 140 नहीं आता सरकार तो बैठेगा, आराम करेगा, घर आराम करेगा। बेरोजगार है ना वो, बेरोजगारी हुआ। वो बेरोजगार है ना। 4 साल तो हम जाके 20,000 30,000 हम तो अभी बाहर में कमा लेंगे, कुछ फैक्ट्री में जाकर। यानी अग्निवीर से आप नाखुश हैं? नाखुश है। ये जो मोदी जी का जो प्लान सिस्टम है सब फेल हो जाएगा, देखिएगा। ये सब कोई सक्सेस होने वाला इस पर नहीं। मोदी जी नहीं मान के चलिए हमको आप ट्रेनिंग दे रहे हैं। इजराइल जो है 80 से 90 लाख वहाँ जनसंख्या, वहाँ इसलिए देता है कि हमारा जनसंख्या कम है। अगर जो मुस्लिम कंट्री से वो घिरा हुआ इजराइल कंट्री है, समझे? वहाँ पे इसलिए देता है कि हम इजराइल अगर हम सबको अगर ट्रेनिंग दे देंगे तो अगल बगल जो कंट्री है उससे हम सेफ रहेंगे। पत्रकार का मतलब होता है शोषित का आवाज बनना। पत्रकार का मतलब होता है वंचित का दिखाना। पत्रकार का मतलब होता है सत्ता में जो बैठा हुआ है उसे सवाल करना। पत्रकार का मतलब होता है सरकार से आंख में आंख डालकर सवाल करना। पत्रकार का मतलब यह नहीं होता है कि सत्ता की दलाली करना। पत्रकार का यह मतलब होता है कि जो गरीब है, कमज़ोर है, असहाय है, शोषित है, वंचित है, उसके साथ खड़ा रहना और सरकार से सवाल पूछना। आप क्या इस बारे में सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दें। जब तक के लिए जय भीम।